तो हेलो गाइस, एएसटी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राइमिंग स्कीम के बारे में। आखिर राइमिंग स्कीम क्या होती है इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर में, ये किस प्रकार से होती है, मैं आपको एकदम शानदार अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये हैंड रिटन नोट्स है, आप चाहे तो इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम राइमिंग स्कीम के बारे में। आखिर राइमिंग स्कीम होती क्या है? राइम का मतलब होता है यहाँ पर रिद्म, ठीक है। यानी किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी कविता को बोलते हैं, उसकी एक रिद्म होती है, उसका एक प्रकार होता है बोलने का, उसे का एक गाने का प्रकार होता है, उसे हम बोलते हैं राइमिंग यानी रिद्म यानी राइमिंग स्कीम। अब देखना यहाँ पर राइमिंग स्कीम क्या होती है, थोड़ा सा शब्द समझ लेते हैं हम। द मैचिंग ऑफ द साउंड यानी जो साउंड रहता है उसकी मैचिंग, वो क्या कहलाएगी? राइमिंग स्कीम। यानी कि जो साउंड होता है उसकी मैचिंग, यानी कि जो साउंड मिलते हैं, कई बार एक जैसे अक्षर आपको दिखते होंगे, यानी कि लाइनें क्या होता है कि ऐसी लगती है कि दोनों ही एक जैसी हो परंतु अर्थ अलग अलग होता है, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी राइमिंग स्कीम। यानी कि बोलने में एकदम आसानी से बुलाई में आ जाए वह कविता जो हमारी राइमिंग स्कीम कहलाती है। तो सभी कविताओं की राइमिंग स्कीम होती है, अलग अलग उनके प्रकार से। तो देखना है यहाँ पर, ऑफ द लास्ट वर्ड ऑफ द लाइन इज कॉल्ड राइम स्कीम। यानी क्या होता है? द मैचिंग वर्ड ऑफ साउंड द ऑफ द लास्ट वर्ड ऑफ द लाइन्स इज कॉल्ड राइम स्कीम। यानी कि जो लास्ट वर्ड होता है उसका साउंड हमें देखना पड़ता है किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से नहीं होते हैं। अगर हमें वो साउंड एकदम एक जैसा मिल जाता है तो राइमिंग स्कीम कहलाती है। मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा यहाँ पर, तो देखना राइमिंग स्कीम अब किस प्रकार से है यहाँ पर। द मैचिंग ऑफ द साउंड ऑफ द लास्ट वर्ड ऑफ द लाइन्स इज कॉल्ड राइम स्कीम। ठीक है, आप चाहे तो इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपके 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इसे आराम से लिख सकते हैं। द राइम में वेरी फॉर्म फ्रॉम पोयम टू पोयम। वेरी का मतलब होता है यहाँ पर अलग अलग और बहुत सारी। ठीक है, जो राइम होती है वो बहुत सारी अलग अलग होती है। वेरी का मतलब होता है कि अलग अलग। जो राइम है वो अलग अलग भी हो सकती है पोयम के हिसाब से, कौन सी पोयम की अलग राइम है, किस पोयम की अलग राइम होती है। ठीक है, इट हेल्प्स क्रिएटिंग म्यूजिकल इफेक्ट एंड द समटाइम्स सेंस एज वेल। ठीक है, अब मतलब कि हेल्प करती है, मदद करती है, क्रिएटिंग म्यूजिकल इफेक्ट। ऐसा लगता है कि एक प्रकार का म्यूजिक है, एक तरह की रिद्म चल रही हो पोयम के अंतर्गत। आपने देखा होगा कई बार जो पोयम रहती है हम उसे गाते भी सही है, कई पोयम्स को, कई पोइट्रीज को। तो वो एक प्रकार की क्या होती है? राइम स्कीम के कारण होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें राइम स्कीम लगी होती है। तो ऐसा लगता है कि हम उसे गा सकते हैं, म्यूजिकल इफेक्ट। ठीक है, और इस प्रकार से हम देख सकते हैं राइम स्कीम यह कहलाती है। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर राइम स्कीम किस प्रकार से होती है। तो देखना, जैसे कि यहाँ पर राइम स्कीम मैंने लिख रखी है एक पोइट्री की, किस प्रकार से राइम स्कीम निकालते हैं ये भी आपको समझा दूंगा। जैसे कि देखना है, ये क्लास 10th की कविता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, डस्ट ऑफ स्नो की। उस कुछ 4 पंक्तियाँ मैंने यहाँ पर ली हैं। द वे ए क्रो शोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। यानी कि अब आपको कुछ भी मतलब नहीं रखना है हमें पूरी पोयम से, हमें तो केवल लास्ट के शब्द देखने हैं। कौन कौन से शब्द? जैसे कि शब्द आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, एक तो है क्रो, एक है मी, एक है स्नो और एक है ट्री। ठीक है, अब सबसे पहले देखना है पीछे काई की आवाज आ रही है यहाँ पर क्रो में ओ की, क्रो। ठीक है, तो यहाँ पर एक साउंड मिल गया हमें ओ का, तो यहाँ पर हम इसे ए नाम दे देंगे। फिर बात करेंगे यहाँ पर मी, तो यहाँ पर काई की आवाज आ रही है ई की, तो एक साउंड और मिल गया हमें यहाँ पर, उसे नाम दे देंगे हम बी। यानी कि दोनों अलग अलग साउंड है, लेकिन वापस स्नो में काई की आवाज आ रही है ओ की, स्नो और क्रो, स्नो और क्रो दोनों एक जैसी लग रही है यहाँ पर, तो इसको हम वापस क्या दे देंगे ए, क्योंकि हमने इसको ओको के नाम दिया था यहाँ पर ए का। वापस ट्री की बात करें, ट्री और मी, यानी इसमें ई की आवाज़ आ रही है और इसमें भी ई की आवाज़ आ रही है, तो इस तरीके से हम बी वाले में इसको बी नाम दे देंगे। तो इस तरीके से राइमिंग स्कीम बन जाती है। तो यहाँ पर हमारी राइमिंग स्कीम में केवल कितने प्रयुक्त हुए? यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स ए और बी केवल 2। और आपको पता है कि 2 यानी कि पोयम में तो 4 लाइन लिखी हुई है, लेकिन इसके जो मेन रिद्म किस तरीके से बन रही है 2 की, तो इसे हम कपलेट के नाम से जानते हैं। कपलेट का मतलब होता है 2 का जोड़ा। ठीक है, 2 लाइनों का जोड़ा, यानी कि 2 रिद्म का जोड़ा, 2 राइमिंग स्कीम का जोड़ा कपलेट कहलाता है। तो यहाँ पर हम कपलेट के नाम से जानेंगे इसे। ठीक है, अब इसी तरीके से टर्जा ड्रेमा। अब टर्जा ड्रेमा क्या होती है? जैसे कि किसी पोयम की राइम स्कीम में 3-3 लाइनें भी अलग अलग होती हैं, जरूरी थोड़ी कि 2 लाइनें ही मिलेगी एक जैसी। तो टर्जा ड्रेमा का मतलब क्या होता है यहाँ पर? इज ए 3 लाइन्स स्टेंजा यूजिंग चेन राइम इन पैटर्न ए बी है, बी सी बी, सी डी सी, डी ई डी। ठीक है, जैसे कि और टू द वेस्ट वाइंड आपने पढ़ी होगी है,
ये है हमारे पीबी शेले के द्वारा लिखी गई है, बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस में दी गई है ये। तो यहाँ पर ए बी है, फिर बी सी बी, फिर सी डी सी, फिर डी ई डी, यानी क्या हो रहा है इसमें 3-3 के जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, अब किस तरीके से बन रहे हैं, एक तो ए का बन रहा है, एक बी का बन रहा है, एक सी का बन रहा है और एक डी का बन रहा है। इस तरीके से यहाँ पर 3-3 के जोड़े बनते हैं। तो ये किस प्रकार से कहलाएगी, टर्जरियम, यानी कि 3 की लाइन स्कीम, यानी 3-3 स्टेंजास बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब क्वाड्रेंट्स भी होते हैं। अब क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या होता है, 4 लाइनों का समूह, यानी 4 लाइनों का समूह, यानी कि एक बेलेट स्टेंजा होता है ये, इसको बेलेट स्टेंजा के नाम से जाना जाता है। ये 4 लाइन्स स्टेंजा, यानी कि क्वाड्रेंट्स तो नहीं मान लीजिए बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे, जितनी भी पोएट्रीज होती है आधी ज़्यादा क्वाड्रेंट्स में लिखी होती हैं। परंतु यहाँ पर कपलेट और उसके अलावा हमें इसका ध्यान रखना है टर्जरियम का। तो टू द वेस्ट वाइंड आप पढ़ लेना, मैंने अच्छी तरीके से डाल रखी है उसकी समरी, डिटेल समरी, और इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा आखिर राइमिंग स्कीम क्या होती है और किस तरीके से होती है। आप चाहे तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए और इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल AST Academy को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।